Hello दोस्तों, I am Uday. Welcome back to the my YouTube channel. Today I am going to teach you class 9th का exercise number 1.2 NCERT का. ओके, सो हम जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें पढ़ेंगे. पहले तो उसके एग्जाम्पल देखेंगे कि उसमें एग्जाम्पल दिए हैं, और उसके बाद फिर उसमें जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में वो करेंगे. ओके, सो आई विल सजेस्ट यू दैट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू दैट कि please open the book. Please keep open book when you are studying or you are watching the video. Okay, open book and notes भी रखिए अपना, मतलब नोटबुक रखिए, पेन रखिए और उसको सॉल्व करके देखते जाइए तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी. और एक बात और बताऊं, मैथ प्रैक्टिस मांगती है, तो मैथ सीखने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस लेके साथ चलिएगा. चलिए, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3. ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 है locate root 2 on the number line. Root 2 on the number line. Okay, सिंपली अब नंबर लाइन में किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को, किसी भी रियल नंबर को लोकेट कैसे करते हैं. पहली बात तो रियल नंबर क्या होता है. रियल नंबर जो होता है, कोई भी रियल नंबर क्या है, रेशनल प्लस इरेशनल. ओके, तो अपने दिमाग में आपको ये सेट करना है कि किसी भी रियल नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, जैसे ये कह रहा है कि रूट 2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो. नंबर लाइन कैसे होती है, नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक नंबर लाइन ऐसे बनाते हैं, ये 0, राइट साइड लेंगे पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट साइड लेंगे नेगेटिव नंबर. ओके, जैसे इसको ले लिया 1, इसको ले लिया 2, इसको मान लिया 3, इसको मान लिया 4, इसको मान लिया 5 डॉट डॉट डॉट, इस साइड -1. ओके, -2, -3, -4 एक्सेट्रा. ओके, तो जैसे अगर मैं कहूँ कि आप 2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, तो नंबर लाइन में 2 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये 2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पॉजिटिव साइड पे, ये हो जाएगी नंबर लाइन, ये 2. अगर मैं कहूँ कि -4 को रिप्रेजेंट करो, तो -4 किधर है, इधर. नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, माइनस, ये 0 से लेफ्ट साइड, ये -4. अब वो कह रहा है कि रूट 2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो. रूट 2 पहली बात तो निकलेगा कैसे, देखना, हम एक स्क्वायर लेते हैं, इसका एक मेथड है. √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8 स्क्वायर लेते हैं, ठीक है. इसको मानो 1, इसको मानो 1. ओके, इसका जो डायगोनल होगा वो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, थ्योरम लगाओ. पाइथागोरस थ्योरम कहती है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस के स्क्वायर, हाइट के स्क्वायर. ओके, तो ये जो निकलेगा, जैसे लेट कर लो ए बी सी डी, ठीक है. ए बी सी में जो ए सी निकलेगा वो ऐसे निकलेगा कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है. तो जो ए सी स्क्वायर निकलेगा वो निकलेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2. ए सी बराबर जो निकलेगा वो निकलेगा कितना, √2. तो √2 क्या हो गया, ये
वैसे नंबर लाइन में कैसे डिनोट करेंगे? नंबर लाइन में डिनोट करने के लिए आपको जैसे वन ये लिया था, वन ये लिया था, तो करना क्या है, ये एक्स एक्सेस, ठीक है, इसको शो नहीं करना। और ऑलवेज मैथ में इंस्ट्रूमेंट यूज करिएगा, तो वाई एक्सेस में वन लेना यहाँ पे, और एक्स एक्सेस में वन ले लिया, ठीक है, तो ये वन और वन, तो जो ये लेंथ होगी ये होगी रूट 2, ठीक है। अब इस रूट टू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक आप राउंडर लीजिए, ठीक है, राउंडर लेके यहाँ से पेंसिल लगा के यहाँ पे उसका बेस रखिएगा, यहाँ पे राउंडर का पेन रखिएगा और ऐसे आर्क बना दीजिए। तो जो ये लाइन आई ये वाली पेन चेंज कर दो, ठीक है, जो ये लाइन आई ये वाली वहां तक नहीं यहाँ तक, ये कहलाएगी रूट 2। ओके, कैसे रिप्रेजेंट किया, कैसे रिप्रेजेंट किया। देन अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल है एग्जांपल 4। वो कहता है रूट 3 को रिप्रेजेंट करो आप, लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। इसे निकालोगे, देखना नंबर लाइन बनाई थी, ठीक है, 0 1 2 3 -1 -2 और माइनस, याद रखना ये जो खींचना तो स्केल का यूज करना, ठीक है, और ये इक्वल डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंस इक्वल होंगी, ठीक है। तो अब जैसे रूट 3 निकालना है, रूट 3 के बराबर क्या होगा, ये ऐसे डिनोट कर सकते हो, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे क्या आएगा, रूट टू का स्क्वायर आएगा 2, 1 का स्क्वायर आएगा 1, ये कितनी वैल्यू हो गई 2 3, ठीक है। रूट 2 कहाँ पे था, रूट 2 था, रूट 2 था यहाँ पे, ये रूट 2 था, ये लाइन सीधी करिएगा, ये था रूट 2, ठीक है, आर्क लिया, प्रोडक्ट आर्क मारा, राउंडर लिया, आर्क मारा, तो ये क्या आया था, यह क्या है रूट 2। अब रूट 3 कैसे निकलेगा, रूट 3 के लिए ये वन लो, ये वन लिया ना, 1 का स्क्वायर वन लो, ये 1 ही रहेगा, और ये रूट 2 के सामने आएगा, ये रूट 2, ये रूट 2 और ये 1, जब इसको निकालोगे इसको, तो ये वैल्यू निकलेगी रूट 3, ठीक है। फिर वही बात, प्रोटेक्टर लो और आर्क लगाओ, प्रोटेक्टर लो, आर्क लगाओ, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी रूट 3, ठीक है, नहीं आया समझ में। ऐसे रूट 4 निकालना है तो फिर तुम, ये 1 रहेगा, ये रूट 3, अब इसके सामने ले लो ये, तो ये हाइट जो ये लेंथ होगी ये वाली ये रूट 4 होगी, ऐसे प्रोटेक्टर से ये ज्वाइन कर देना, रूट 5 ऐसे निकलता चला जाएगा। ऐसे मैंने कैसे किया, जैसे रूट 4 निकालना है, ठीक है, तो ये क्या होगा, रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये रूट 3 था तो इसका स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये निकला रूट 4, रूट 3 स्क्वायर में 3 आएगा प्लस 1 स्क्वायर में 1 आएगा, ओके, वो हो जाएगा क्या रूट 4। इसे सॉल्व करते चले जाएंगे सेम सेम पैटर्न पे, ओके। इसमें 2 ही एग्जांपल दिए थे, एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज में क्या बोलता है देखना। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है, जो पहली प्रॉब्लम है वो कहता है स्टेट
whether the following statement are true or false. State whether the following statement true or false. पहला क्या बोलता है? Every irrational number is a real number. Irrational number is a real number. What was the real number की परिभाषा क्या थी? डेफिनेशन क्या थी? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर. रियल नंबर में यह था. वो क्या कह रहा है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. ओके, ऑल इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. ये ऑलरेडी प्रूव्ड है डेफिनेशन से. रियल नंबर में रेशनल प्लस इरेशनल दोनों इंक्लूड होते हैं. ओके, एंड सेकंड क्या बोलता है? सेकंड पढ़ो. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form rule m where m is a natural number. ओके, देखो कोई भी नेगेटिव नंबर देखना देखना जैसे कि नेचुरल जो नंबर होते हैं तो नेगेटिव नंबर का जो रूट फॉर्म होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा. ओके, सो दिस इज फॉल्स. ठीक है, क्या कहता है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m where m is natural number. नंबर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. फॉल्स क्यों है? नेचुरल नंबर होते हैं ना, उसमें कि नो नेगेटिव number will be the square root of natural number. No negative number will be square root of ऐसे. कैसे आया ये? नेचुरल नंबर क्या थे? नेचुरल नंबर क्या थे? 2 3 4 5. ठीक है, ये नेगेटिव फॉर्म में नहीं होगा. इनका स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं लेंगे. ओके, सो दिस इज फॉल्स. अगला पॉइंट. एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. एवरी
रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप सभी को बताया है कि रियल नंबर जो होता है ना, उसमें सारे रेशनल नंबर आते हैं प्लस सारे इरेशनल नंबर आते हैं। और ये क्या करे, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। भैया रियल नंबर, सारे रियल नंबर इरेशनल होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें तो रेशनल भी आते हैं, है ना? इसमें रेशनल नंबर भी आते हैं। टू, ये रियल नंबर है पर ये इरेशनल नहीं है, इट्स नॉट अ रेशनल नंबर। ओके, सो ये भी हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है वो लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, और द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। आगे कहता है इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। एग्जाम्पल दो। ठीक है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इज irrational, दिस इज फॉल्स और नो। इसका आंसर है नो। कैसे, अब बताता हूं मैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, चलो एक नंबर पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं 16। ठीक है, 16 के स्क्वायर रूट निकालो कितना होगा, ये होगा 4। ये इरेशनल है क्या? नो, ये रेशनल है। 4 इज अ नंबर। कैसे? 4 को लिख सकते हैं 4/1, इसलिए ये इसका आंसर क्या था, नो। एंड दिस इज अ एग्जाम्पल। ओके, देन अगले क्वेश्चन में चलेंगे अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है बोलिए। तो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 3 है ये। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 कहती है सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ओके, कैसे रिप्रेजेंट करोगे भैया? इसकी लेके बैठना, एक स्ट्रेट लाइन बनाना, इस लाइन को इक्वली डिवाइड करना। डिस्टेंस के लिए नहीं, 1 सेंटीमीटर ले लेना या 1, जितनी आपको लेनी हो।
जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। और इसमें बनाया 1, ओके। हम प्रूव कर चुके हैं 1 1, ये 1 है। ये कितना था, √2। हमने ऐसे आर्क चलाया ऐसे। अब ये कितना हो गया, √2, यहां तक √2 और 1, ये कितना हो जाएगा, ऐसे लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3। ऐसे आर्क चलाओ। अब ये जो पॉइंट आ रहा है ये मिसमैच होंगे मेरे, क्यों होंगे, क्योंकि मैं स्केल नहीं ली हूं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। अब √3 यहाँ पे लेना और ऐसे करना, ऐसे। इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, √4। कैसे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट ऑफ क्या आएगा, 4। आएगा 4। आर्क ले राउंडर लो, यहाँ पे बेस रखना उसका, यहाँ पे पेंसिल रखना और आर्क लगाना। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली, ये यहाँ तक, ये क्या कहलाएगी, √4। फिर क्या कर लेना, अब ये √4 बेस लेंगे, √4 बेस लेंगे और क्या हट लेंगे, 1, ठीक है। ये √4 था, हट लेंगे 1। अब जो ये लेंथ निकलेगी ये कहलाएगी √5। √5 कैसे निकला, √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। सो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू √5। ये हो गया कितना, ये 4, ये 1, ये कितना हो गया, √5। जब √5 वैल्यू निकला है तो इसमें बेस लेके और आर्क लेके ऐसे ड्रा कर देना, ओके। तो जो ये लाइन आ गई ना, ये यहां से लेके यहां तक, ये कहलाएगी √5। अपना स्केल से क्लियर बनाना, ओके, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। फिर एक क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्लास एक्टिविटी है। इसमें ये दिखाया गया है कि आप 360 बनाओ। तो 360 बनाने के लिए देखना, इसमें वो कह रहा है कि आप जो 4 है वो कह रहा है आप 360 बनाओ। 360 का मतलब होता है ऐसी लाइन ड्रॉ करते करते आप पूरा एक ऐसे सर्किल ड्रा कर दो, वो ये कहता है, ठीक है। कैसे ड्रा होगा, ऐसे ड्रा होगा। प्रैक्टिस में कैसे लाओगे इसको, ऐसे देखना, पहले पहले √2 निकाल लिया, ठीक है। फिर इसके परपेंडिकुलर लेना, इसके सॉरी इसके, ये 1, ये √2। तो जो ये आएगी वो कितनी आएगी, ये 3 आ जाएगी, √3। अब √3 की परपेंडिकुलर लेना, ये 4 आ जाएगी रूट। तो इसके परपेंडिकुलर लोगे तो रूट ये जो आएगी √5 आ जाएगी। इसके परपेंडिकुलर लोगे √6 आ जाएगी। इसके परपेंडिकुलर लोगे √7 आ जाएगी। ऐसे करके पूरा सर्किल ड्रॉ हो जाएगा, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इसके आगे अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।